जय हिंद। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नावली 8.1 का 7वां। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात और उसके साथ साथ अलजेब्रा का भी कुछ फॉर्मूला प्रयोग होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6 तक का हल कर चुका है। अब आइए हम 7वां हल करते हैं। तो 7वें में सबसे पहले जो दे रखा है उस पर कार्य करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न बहुत आसान है। हम इसे 2 विधि से बनाने का प्रयास करेंगे और 2 विधि से सिखाएंगे, क्योंकि एक विधि है जो सामान्य विधि के तरह चलेगा, दूसरा है एक ट्रिक आप कह सकते हैं, जिससे कि आप 2 से 3 4 स्टेप में ख़त्म कर देंगे। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, तो सबसे जो लंबा है उसको हम पहले बना लेते हैं, शॉर्ट वाले को बाद में बनाएंगे क्योंकि उसमें कम समय लगेगा और विधि दोनों उपयुक्त है। तो चलिए, सबसे पहले कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 और हम लोग जानते हैं कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो आधार और लंब हमें मालूम है, तो कर्ण का फॉर्मूला हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे छोटी भुजा का जो वर्ग होगा वही कर्ण, उसका योग ही, उसके योग का वर्ग ही ये कर्ण निकालेगा। वो पहली भुजा का जो कर्ण जो होगा वो सबसे लंबी भुजा है, तो 2 छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के वर्गमूल के बराबर होगा, ये कहा। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो इस तरह से 9 4 13 तो 113 प्राप्त हुआ, जो कि वर्गमूल में फंसा हुआ है, अर्थात करनी में फंसा हुआ है। तो आइए, हमें कर्ण भी प्राप्त हो चुका है। तो सबसे पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग, इसका तो थीटा ही दे रखा है, 2 अलग अलग एंगल है नहीं, इसलिए और थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे पहले साइन का वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 8 है, 8 लिखेंगे, कर्ण √113 है। इसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है उसका फॉर्मूला होता है आधार अर्थात 7 बटे कर्ण अर्थात 113 चलिए, तो अब हम इसके पहले प्रश्न को हल करेंगे। इसका पहला था 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। इसका मान क्या होगा? तो इसके मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसके मान को पहले रखेंगे, तब प्राप्त होगा। तो एक बार प्रश्न लिखना अनिवार्य होता है। तो sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा लेंगे बटा 1 - cos थीटा प्लस है इंटू 1 - cos थीटा। अब इसका वैल्यू पुटअप किया जाए तो 1 + sin मतलब 1 + sin का वैल्यू दिया हुआ है 8/√113 होल इंटू 1 - 8/√113 और बटा 1 + cos का वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो 7/√113 होल इंटू 1 - 7/√113। इस तरह से अब हम इसको हल करेंगे। हल बहुत आसान है, आप इसे फार्मूला के माध्यम से कर सकते हैं। a + b a - b के फार्मूला पर इसको बैठाएंगे तो ये हो जाएगा पहला का स्क्वायर घटा दूसरा का स्क्वायर। दूसरा में 2 पद है, तो पहला का भी स्क्वायर, तो 8 × 8 = 64, 8 का स्क्वायर, रूट में 113 का स्क्वायर, तो 113 ही रहेगा। इसके बाद है बटे
तो ये भी वही सेम फार्मूला लगेगा, 1 - 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर जो है केवल रूट हटेगा और संख्या सेम रहेगी। अब देखिए इसका भिन्न का घटा आप कर सकते हैं, यहाँ नहीं कुछ तो एक, यहाँ भी नहीं कुछ तो एक, तो इस तरह से हम इसका नाम यहाँ कर देते हैं पहले, तब हल करने में ठीक रहेगा। तो अब देखिए इसका जो वर्गमूल तो आ गया। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम पहले का 113 रहेगा और ये 113 1 से 113 बार में कटेगा, तो 113 - 64। अगला जो है यहाँ भी वही काम है, पहले वर्गमूल निकालिए, इसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। पहले लघुत्तम में जो है 1 और 113 का, इसके निचले हिस्से का है ये, 1 और 113 का लघुत्तम 113 होगा, तो 113 बार में ये कटेगा भी, तो 113 घटा 113 से एक बार में कटेगा, तो ये 49। तो इस तरह से ये ऊपर में 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया 4। इसे आप यहाँ भी काट सकते हैं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो और जगह का भी बचत हो, समय भी बचेगा। और 113 में 49 घटेगा तो 64 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न हल हुआ। इसका दूसरा प्रश्न है cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8। हमें केवल इसका वर्ग करना है और आंसर तैयार है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 7 × 7 = 49 / 8 = 64। इस तरह से हमारा दोनों आंसर पूरा हुआ।